नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 जो 11 फरवरी को होना प्रस्तावित है, उसके लिए अब मात्र 20-22 दिन बचे हुए हैं और अंतिम 20-22 दिनों में थोड़ा-सा आप लोगों से बहुत सारे कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कन्फ्यूजन को लेके। हिंदी में कुछ कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं, जीएस में कुछ कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। कुछ लोग इसलिए भी निराश हो रहे हैं कि वो जब आप कोई टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं तो उनके स्कोर कम आ रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक जो है स्कोर कम आने की बात है तो उसका सीधा संबंध जो है आपके रिवीजन से है, क्योंकि अगर आप ये प्रयास करेंगे कि आप अंत समय तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें तो निश्चित रूप से जो है आप जो आपने साल भर पढ़ा है उसका उतना सटीक, उतना अच्छा रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने 2 महीने पहले भी जो अंतिम वीडियो स्ट्रेटजी का बनाया था, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि आखिरी का 2 महीना केवल रिवीजन और टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स को समर्पित होना चाहिए। तो आप जो ये 20 दिन बचे हुए हैं, इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको कहीं न कहीं लगता है कि जीएस में मैं वीक हूँ या जीएस आप जो है जितना अच्छे से कवर करना चाहते थे उतनी अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाए हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप सारा फोकस अब करंट अफेयर्स और हिंदी पर घुमा दीजिए और जो भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट की जो है अब आवश्यकता है कि आप लगभग हर दूसरे दिन एक फुल टेस्ट लगाएं, जिससे आप जो है एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से पेपर को टैकल करेंगे, किस तरह से पेपर को जो है फेस करेंगे, ये अभ्यास आपको अभी से होता रहे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हमारी ये बुक है, मैक्सिमम लोगों के पास आपके है ही है। और इस किताब की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि इसके साथ कोई किताब आपको जोड़कर नहीं पढ़नी है। ये किताब केवल आप अगर अभी आप लेते हैं, मतलब 20 दिन में भी अगर आप लेते हैं और 2 बार अच्छे से इसको 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, और रिवीजन करना बहुत आसान है, बहुत ही जो है सामान्य सी पुस्तक है। सारा कंटेंट जितना भी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, सब व्यवस्थित तरीके से संकलित किया हुआ है इसमें, और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। इसके साथ आपको ना कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़नी है, जैसा लोग कहते हैं कि किसी बड़े राइटर किताब पढ़नी है या कोई और सहायक किताब पढ़नी है। ये किताब स्वयं में ऐसी है जो 55 प्लस की गारंटी है। 60 नंबर में 55 प्लस इसको निश्चित रूप से पढ़ के लाया जा सकता है। मैंने इसको कई बार बताया है। हमारा पिछला बैच भी था, जिन्होंने मेंस दिया हमारे साथ, जिन्होंने प्री दिया, सभी में भले ही कुछ लोग सिलेक्शन से चूक गए हों, और मोस्टली जो सेलेक्ट हुए हैं सभी का एक ही फीडबैक है कि ये किताब ही जो है अकेले इस परीक्षा की जो है नैया को पार लगाने के लिए सफिशिएंट है। तो सामान्य हिंदी की ये बुक अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो ये जो है सभी बुक स्टोर्स पर, जहाँ भी आप बुक लेते हैं आपके शहर का, वहाँ पर अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं, और साथ में आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है आप उसका भी लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट जो हमारा है उसमें भी दिया हुआ है। तो ये बुक जो है, इसमें पूरे 6 टॉपिक समीक्षा अधिकारी के अच्छे से कवर किए गए हैं, और इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि आप 8-10 किताब जो आपको बताई जाती हैं, चाहे वो हरदेव बहारी साहब की हो, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे साहब की हो, चाहे वासुदेव नंदन जी की हो, और जितने भी जो है राघव प्रकाश जी हैं, मतलब जितने भी जो है शीर्ष राइटर्स हैं हिंदी विधा में, उनके में जो कुछ कंटेंट है वो आपको अलग अलग सब में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इस किताब की विशेषता यही कि इस किताब को लेने के बाद आपको हिंदी की कोई किताब भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने मेरे जो है कहने पर, मेरे आग्रह पर इस किताब को लिया था और उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया है, तो ये निश्चित मानिए कि ये जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हिंदी में आपके 55 प्लस पक्के हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे इस समय फोकस कर लीजिए और जीएस का अच्छे से रिवीजन करिए, नई चीज़ों से बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और टेस्ट लगाइए। हिंदी में दोस्तों मुख्यतः जो है जो 6 टॉपिक हैं उसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको तत्सम तद्भव में और विशेष विशेषण में होता है, और जो टफेस्ट पार्ट आपको लगता है वो पर्यायवाची लगता है। इसीलिए इस किताब में इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है,
और पर्यायवाची शब्द जो है पूरी जो है जितना भी अच्छे से दिया जा सकता है, साथ में समानार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अनेकार्थी शब्दों को लोग समझते हैं कि वो जो है समानार्थी में कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन हमने पहली ऐसी पुस्तक बनाई, पहला ऐसा कोर्स बनाया जिसमें समानार्थी के बराबर ही अनेकार्थी को महत्व दिया, क्योंकि अनेकार्थी का जन्म कहाँ से होता है? हमेशा पर्यायवाची से ही होता है। जो कई चीज़ों का कॉमन पर्यायवाची है वही तो अनेकार्थी है। और प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि पतंग निम्न में से किसका पर्यायवाची नहीं है? अब ऐसी स्थिति में पतंग सूर्य का भी होता है, नौका का भी होता है और टिड्डे का भी होता है। तो ये जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप सूर्य का अलग पढ़ेंगे, जो है सबका अलग अलग पर्यायवाची पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों के साथ अनेकार्थी शब्दों का भी बहुत महत्व है। और हमने अपनी बुक में स्पेशली 6 टॉपिक जो निर्धारित पाठ्यक्रम में है उसके अलावा इसको दिया है। साथ में हमने समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी दिया है, जो सुनने में या बोलने में एक समान हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है, क्योंकि ऐसे शब्द जो है कंफ्यूजिंग होते हैं और पर्यायवाची वाले ही सेक्शन में जो है इनसे भी बहुत हेल्प मिलती है। तो कुल मिलाकर ये जो पुस्तक है ये अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अभी भी सलाह दूंगा, अगर आपको लगता है कि तैयारी आपकी परिपूर्ण नहीं हो पाई है या कुछ भी कमी आपको महसूस हो रही, हिंदी में लग रहा है कि आप 40-45 पर ही रह जा रहे हैं, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप किसी का भी टेस्ट लगा रहे हो, तो एक बार इस पुस्तक को ले लीजिए, 2 बार कम से कम एग्ज़ाम आने तक अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा और जो आप चाहते हैं कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए वो भी हो सकता है। आपने हमारे चैनल पे विभिन्न इंटरव्यूज़ देखे होंगे, सभी जितने भी सेलेक्टेड जो है हमारे अभ्यर्थी हैं, और जो हमारे चैनल पे भले ही उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है, आपको सेलेक्टेड बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में रिकमेंडेशन भी की है, क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा है। और जिसने इसको वास्तव में पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, समझा है, वो समझता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में की दृष्टि से बाकी सारी पुस्तकें तो लिखी गई हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी पर फोकस करके हिंदी की कोई भी स्पेशल किताब जो है आज तक इस तरीके से नहीं लिखी गई है, क्योंकि इसमें जो है पूरा मतलब एक रिसर्च बेस्ड ये बुक है, जिसमें हमने जितना मैक्सिमम कलेक्शन था, आप जो है कुछ बुक्स को देखेंगे उठाकर तो उसमें आपको तद्भव तत्सम 2 पन्ने में निपटा दिया गया होगा, कुछ में एक ही पन्ने में होगा। विशेष विशेषण तो मेरे पास कम से कम 3-4 ऐसी स्टैंडर्ड बुक हैं जिसमें विशेष विशेषण का जो है, विशेषण का तो चैप्टर है लेकिन उसके साथ विशेष क्या है इसके बारे में या तो 4-5 उदाहरण देके ही ख़त्म कर दिया गया है चैप्टर को, या बहुत ज़्यादा तो 1 पन्ना उससे ऊपर नहीं है। और जबकि आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 300-400 शब्द आप विलोम, 300-400 शब्द विशेष विशेषण, 300-400 शब्द तत्सम तद्भव, ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो इसलिए ये किताब अपने आप में बिल्कुल जो है रामबाण परफेक्ट किताब है। और हमारे जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने भी जो है ये पढ़ा था, और हमने पिछली 3 परीक्षाओं में 2016, 2017 और 2021 इनके प्री मेंस सभी में इस बुक को आजमाया है। शुरुआत में तो ये पीडीएफ के फॉर्म में भी आती थी, तब भी जो है हम इसी चैनल पर हमने सॉल्व कराए हैं सारे पेपर्स जो है एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के अगले दिन। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमने पन्ना नंबर तक मेंशन किया है कि किस पन्ने पर हमारा ये प्रश्न है जो आपके जो है आपके पेपर में आया है, यानी कहाँ से हमारे इसमें से आया है। तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतिम समय में अगर आप जो है अच्छे से हिंदी का रिवीजन नहीं कर पाए हैं या हिंदी की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये किताब जो है आपके लिए इस समय बिल्कुल आपका जो है सारथी बन सकता है और अंतिम समय के लिए रामबाण है। आप अगर इसको आपके पास नहीं है अभी भी ले लीजिए, बहुत समय है, 20 दिन में जो है इसको आराम से 3 बार पढ़ा जा सकता है। अगर आप 3-3 घंटे भी डेली इसको देंगे, पहले रिवीजन में हो सकता समय लगे, दूसरी तीसरी बार में तो बहुत आराम से जो है इसको किया जा सकता है। दूसरी बुक जो है जो हमारी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इस समय मार्केट में अवेलेबल है, सभी जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ये प्रैक्टिस सेट है। और ये 10 प्रैक्टिस सेट ऐसे प्रैक्टिस सेट है कि जिनको लगाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपने आयोग के लेवल का कोई जो है प्रैक्टिस सेट आज जीवन में पहली बार सॉल्व किया है।
और विभिन्न जो है फेसबुक पर हमारा जो फेसबुक पेज है, फेसबुक जो है ग्रुप है, उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं लगातार जो है जो लोग रिव्यू देते हैं अपना, आप भी रिव्यू दे सकते हैं जिन्होंने इस बुक को जो है किया हो, अभी तक सॉल्व किया हो, उनके रिव्यूज़ जो है हम उस पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि, और उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो जो है हमारे चैनल के एक, जैसे आप सब्सक्राइबर हैं वैसे वही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने जब इस किताब को पढ़ा है उसके बाद उत्साह में आकर खुद ही लिख के हमको भेजा है। कुछ लोगों ने पर्सनल व्हाट्सएप तक फिर भेजा है और उन्होंने इतनी तारीफ की क्योंकि इसकी व्याख्या का लेवल ही अलग है। आपने बहुत सारे जो है व्याख्यात्मक हल वाली भी टेस्ट सीरीज देखी होंगी, लेकिन जो हमारे में व्याख्या दी गई है, क्योंकि इसीलिए किताब थोड़ा सा बल्कि आपको लग रही है। और सबसे बड़ी बात है बाइलिंगुअल, क्योंकि मीडियम की समस्या हमेशा आती है। आयोग का पेपर बाइलिंगुअल होता है। जरूरी नहीं है कि हम हिंदी मीडियम है तो हमको इंग्लिश मीडियम से मतलब नहीं है, क्योंकि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमको हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, भले ही हम हिंदी मीडियम हो। वहाँ पर जो है अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका लिख दिया जाएगा या राइबोसोम को जो है कुछ और लिख दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों का एक साथ सामने होना पेपर हल करने में बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये अपने आप में इस समय आखिरी के 20 दिन में भी आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। आप इसमें 10 टेस्ट हैं, अगर 10 टेस्ट को जो है एक एक दिन के अंतराल पर छोड़ के लगाते हैं, साथ में उसकी पूरी व्याख्या को पढ़ के रिवाइज करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो है आपका जो आगे आने वाली परीक्षा है, यानी कि पीसीएस परीक्षा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जो है समीक्षा अधिकारी के बाद 1-1.5 महीने के अंतराल पे मार्च में जो है वो भी प्रस्तावित है 17 मार्च को आप जो है पीसीएस परीक्षा भी देंगे। तो ये आपको पीसीएस के लिए फिर टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स इसमें है ही है। 1-2 महीने का आप जो है नॉर्मली स्वयं भी कवर कर लेंगे किसी मैगजीन से। बाकी जीएस जो है जिस लेवल का इसमें है वो बिल्कुल आयोग का ही लेवल है। पीसीएस हो चाहे आरओ हो, दोनों में जो है इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग ने देखा है, जो पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बुक है ये। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अब जो है, क्योंकि हम स्टॉक भी इसका क्लोज करने जा रहे हैं, तो आप जो है अपना जल्दी से जल्दी इसको मंगवा लीजिए। हो सकता है 1 हफ्ते बाद ये जो है इसकी अवेलेबिलिटी जो है मार्केट से ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं पीसीएस को भी ध्यान में रखकर, आरओ को भी ध्यान में रखकर, या केवल आरओ के लिए भी लेते हैं, तो इसमें ये आपकी एक टेक्स्ट बुक की तरह काम आएगी, क्योंकि इसका जो मैटर है, जो प्रश्न के अलावा जो इसमें व्याख्या दी हुई है, वो बिल्कुल व्याख्या से ही बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। और मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर अगर इसको 10 सेट को कोई ईमानदारी से लगा ले तो 100+ क्वेश्चन, मैंने तो 110, 115 तक 20 तक अनुमान लगाया, लेकिन 100+ क्वेश्चन जो है इस पूरी बुकलेट से ही आपको मिल सकते हैं। यहाँ तक जो है संभावना लोगों ने खुद लगाई है, क्योंकि इसमें व्याख्या इतनी अच्छी है कि भले ही क्वेश्चन कभी कोई दावा नहीं कर सकता है, हम भी दावा नहीं करते कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा इसमें से, लेकिन क्वेश्चन के अलावा जो है बाकी जो व्याख्या है उसमें से निश्चित रूप से जो है आपको देखने को मिलेगा। और जब आप एक भी सेट लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, वो भी आरओ की ओरिजिनल वाली। क्यों? क्योंकि आप वही देखेंगे, जैसे विद्रोह उसमें पूछा जाता है, जैसे कालक्रम इसमें पूछा जाता है, जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सुमेलन वाले क्वेश्चन पूछे, सारा बिल्कुल एक एक्यूरेट पैटर्न हमने जो है उसको फॉलो करने का प्रयास किया है। पिछले 8-10 साल का जो ट्रेंड रहा है, बदलता हुआ ट्रेंड, और खासकर इधर 3-4 साल में जो ट्रेंड रहा है आयोग की विभिन्न परीक्षाओं का, उसको इसमें फॉलो करते हुए हमने जो है इसको बनाया है। काफ़ी मेहनत लगी है इस बुक में जो है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप सभी से लाभान्वित हों। तो 1 हफ्ते के अंदर जो है ये मिलना बंद हो जाएगी, मैं पहले भी आपको बता दूं, फिर बाद में आप कितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ हम जारी नहीं कर सकते, हमारा जो है पब्लिशर से कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगी, ना ही ऑनलाइन मिल पाएगी। अगर अभी मिलेगी तो बस प्रिंटेड ही मिलेगी। साथ में मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर ये बुक नहीं है हिंदी की, तो ये अंतिम समय में ज़रूर एक बार इसको पढ़ लीजिए। हो सकता है आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हो, लेकिन एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारा ऐसा मैटर आपको मिल रहा है जो बाकी किताबों में है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमने शब्दकोश का भी सहारा लिया है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ मानक किताबें उठा ली हैं और उनसे इसका जो है संकलन बना लिया, हमने इसको शब्दकोश से भी जो है इसमें संकलन किया है। शब्दकोश
का भी इसमें जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसी कारण जो है काफ़ी शुद्धता से और संपूर्णता से इस किताब को हम बना सके हैं। तो अंतिम 20 दिनों के लिए मेरा यही सुझाव है आपको कि हिंदी पर एक बार फिर से रिवीजन पे लग जाइए, और किसी भी स्थिति में 50 के ऊपर आपको रहना ही रहना है। 50 के नीचे जाने का मतलब है कि आप जो है ये जो बाजी है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें पिछड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्म कितने 11-12 लाख फॉर्म पड़ गए हैं, और 400 लगभग सीटें हैं, 400 प्लस सीटें हैं। उसमें से मैक्सिमम सीटें समीक्षा अधिकारी की हैं। समीक्षा अधिकारी में केवल प्लेन ग्रेजुएशन मांगा था, और उस वजह से इस कंपटीशन में आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास जो है मुंबई से, बिहार से, कहाँ कहाँ से लोग, दिल्ली वाले तो बहुत हैं ही, खैर यूपी के लोग वहाँ पर बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो है फ़ोन आते हैं जो वहाँ से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उस स्टेट के, मतलब इसमें अदर स्टेट में के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सामान्य ग्रेजुएशन होने के कारण। और जो लोग पीसीएस, आईएएस और हायर एग्ज़ाम्स दे रहे थे सभी जो है इसमें कूद पड़े। तो निश्चित रूप से जो है कंपटीशन तो आपको एक लेवल का देखना पड़ेगा, और प्रश्न पत्र भी अपने आप में एक स्तर का होगा। इसलिए अंत समय में जितना मैक्सिमम रिवीजन करिए, जितना मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए, और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा कि अब नई चीज़ों की ओर भागना जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई नई चीज़ एकदम से आपको दिख जाती है कि ये मेरा छूट गया था, या मैंने हिस्ट्री में अभी मिडिवल नहीं ख़त्म किया है, 10 चैप्टर छूटे हुए हैं, तो मेरी ईमानदारी से बिल्कुल आपको सलाह है कि अगर वो 10 चैप्टर छूटे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस 10 चैप्टर को हो सकता है पढ़ने में आप 20-25 घंटे अपने लगा दें, और उससे एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। तो हमेशा ये जैसे ज़िंदगी में हम प्रॉफिट और गेन का रेशियो देखते हैं, इनपुट आउटपुट का रेशियो देखते हैं, उसी तरह से पढ़ाई में भी आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ के ज़्यादा लाना है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में आपको पता है कि अगर आपने कोई भी बुक, चाहे मैं एग्जाम्पल के अपनी बुक की बात करूं, अगर इस बुक को आपने 2 से 3 बार जो है एग्ज़ाम तक रिवाइज कर लिया, तो आपको पता है कि भले ही मैं 55 प्लस की गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन 50 से कम तो आपको नहीं मिलने हैं। कट पीट के भी अगर आप गलती भी कर देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी, वैसे कंटेंट तो इसमें 60 के 60 आने वाला है, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं 55 प्लस ही इसको बोलता हूँ। तो ये जो 55 प्लस का नारा है ये इसीलिए बुलंद है कि देखिए अब हिंदी को आप जरूर आखिरी समय में संभाल लीजिए। हिंदी अगर आपकी कमज़ोर हो गई तो कहीं ना कहीं आप जो इस कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। क्योंकि एक और बात मैं बता दूं कि जो लोग अदर एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी हिंदी जो है इतनी बेहतर नहीं है। तो हिंदी को जो है बिल्कुल आप साध के चलिए, और साथ में जो है करंट अफेयर्स की जीएस की पूरी सीरीज जो है हमने कवर कर दी। मैंने पूरी आर्थिकी पढ़ा दी इस चैनल पर, और आर्थिकी के 1000 क्वेश्चंस वाली अलग से वीडियो दे दी, खनिज का उत्पादन का डेटा, और साथ में जो है कृषि उत्पादन का डेटा। उसके अलावा शिवम सर ने जो है सारा घटना चक्र कंपाइलेशन कंप्लीट करा दिया। मतलब हम जो कर सकते थे इस समय मास्टर वीडियोस के फॉर्म में सब आपको जो है उपलब्ध करा दिया है। सुप्रिया मैम ने 22-25 पार्ट में पूरा जो है साल भर का रिवीजन अच्छे से करा दिया है, और उसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया है। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं और नोट्स के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी तरफ से जो है जो एफर्ट था वो पूरा किया जा चुका है, और साथ में अभी जारी भी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है अभी से विदा ले रहे हैं और इस परीक्षा के दिन ही दिखाई देंगे। हम अभी भी जो है आपको बीच बीच में रिवीजन के नाम पर जो कुछ भी अच्छे से अच्छा दे सकते हैं वो दे रहे हैं। अब आपका ये काम है कि आपको बिना भटकाव के, और कभी भी लास्ट टाइम में किसी दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप अपनी कमियां खुद जानते हैं कि आपकी क्या तैयारी है, आपका मजबूत पक्ष क्या है, आपका कमज़ोर पक्ष क्या है। आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हल करना है, चीज़ों को जो है सामंजस्य बिठाकर जो है पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं फिर कहूँगा, अपनी ये जो 20 दिन आखिरी के हैं इसको इस तरह से करिए यूटिलाइज कि आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिल चुके हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ के 1-2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है, उन एरियाज़ को बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उनमें जूझने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
जहाँ पर कम पढ़ के ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि ज्योग्राफी है, साइंस है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके अलावा ऐसा यूपी जीके है, यूपी का करंट अफेयर्स है, पर्यावरण है। इन सब चीज़ों में क्या है, आप कम पढ़ के भी ज़्यादा क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। और हिंदी तो अपने आप में है ही है। 200 नंबर का जो पूरा सिस्टम है, जिसमें आपको टारगेट मैं देता हूँ 135 प्लस का। हमारी जो है इस बुक पे 140 प्लस इसीलिए हमने छपवाया है कि आपको किसी भी हालत में ये मान के ही पढ़ना है कि आपको 140 प्लस जाना है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है वो यही बता रहा है कि समय की मांग है कि आपको 135 जो है, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 135 तक जो है खींचना पड़ेगा। वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको एक सधी जो है रणनीति से और बहुत ही जागरूकता के साथ, देखिए कई लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, ये बोलते हैं कि सर मेरे से ये गलती हो गई, मुझे आता था क्वेश्चन, ये वाला गलत हो गया, इसमें ये लगा दिया, जबकि मैंने इसको कई बार पढ़ा था। तो अवेयरनेस का जो लेवल है वो अभी से अपना बढ़ा लीजिए। मतलब जब आप अभी भी टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं तो आप उसको हल्के में मत लीजिए कि मैं कमरे में बैठ के हल कर रहा हूँ, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ या मैं अपने रूम में बैठा हूँ। आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपके सामने 2 घंटे का समय है, जीएस का पेपर खुला हुआ है और मुझे माइनस मार्किंग भी इसमें देखनी है। उसके आधार पे आप जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, लगाइए और उसके बाद अपना मूल्यांकन करिए कि कितना आ रहा है। लेकिन उस मूल्यांकन से आपको विचलित नहीं होना। मूल्यांकन का केवल यहाँ पर अर्थ ये है कि आपके जिन एरियाज से क्वेश्चन गलत हुए हैं, यानी अभी आपका उसमें रिवीजन कच्चा है, या आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आते हुए थे आपको, जिसमें आपको 100% विश्वास था कि ये आपको आता है, उसके बावजूद वो गलत हो गया, तो निश्चित रूप से आपको उस पर रिवीजन करना है। और अभी भी आप जो है चाहें तो, क्योंकि आखिरी में जो है जो हमारा एड्रेनलिन का लेवल होता है वो इतनी मोटी मोटी किताबों को जो है 24 घंटे में रिवाइज करवा देता है। तो इसके लिए मत परेशान होइए कि अब समय कम है, समय कभी कम नहीं होता है। अपने अंदर जज्बा बना कर रखिए कि आप अभी भी कर सकते हैं और जो मैक्सिमम कर सकते हैं अपना एफर्ट करिए। बाकी जो है सब प्रभु की इच्छा है, उन पर छोड़ दीजिए। लेकिन कहीं से ये मलाल नहीं रहने चाहिए कि आपने जो आप कर सकते थे वो नहीं किया आपने। देखिए जीवन में अब 10 लाख लोग बैठेंगे तो जो है 400 ही लोग तो फाइनल आरओ बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको यही सोच के निराश हो जाना है। हमको अपना संपूर्ण एफर्ट करना है और आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनट तक लड़ना है इस परीक्षा के लिए। इसलिए इस चीज़ को लेकर मन में चलिए, दृढ़ संकल्प लीजिए कि इस बार ही हम जो है 2024 में ही आरओ बनकर आगे निकल जाएंगे। और आपको अब जो है जो ये परीक्षाओं के जंजाल हैं, ये जो परीक्षाओं का जो है दुष्चक्र है, इससे बाहर निकलना है। तैयारी से बाहर आके अब आपको एक शानदार सचिवालय जैसी नौकरी करनी है। उसके आगे आप ठीक है, फिर बेटरमेंट के लिए आप पीसीएस वगैरह आप अपना देते हैं, देते रहिएगा। आगे हमेशा बेटरमेंट की संभावनाओं को तलाशते रहना चाहिए। लेकिन जो ये अंत समय है, ये 20 दिन बहुत ही सधी हुई रणनीति के साथ और अपनी पर्सनल रणनीति के साथ, किसी के जो है कहने पे नहीं, जो आपकी कमियां हैं उन पर काम करिए, खूब रिवीजन करिए। जो आपने पढ़ा है, आपने 60% ही कोर्स पढ़ा है तो 60% को अच्छे से रिवाइज करिए 2-3 बार। 40% जो छूट गया उसको छोड़ दे दीजिए। वैसे भी आपको 200 में 200 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने हैं। आप 200 में बहुत ज़्यादा तो 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा करेंगे, जीएस में आपको वैसे भी मार्जिन रखना पड़ता है, जीएस जो है पूरा नहीं हो सकता है। और करंट अफेयर्स आखिरी का 6 महीने का, अब तक तो आपको मैं 1 साल की सलाह देता था तो वह उतना तो आपने पढ़ा होगा। आखिरी का 6 महीने का करंट अफेयर्स बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं ना घोल के पी जाना, उस तरह से जो है पढ़िए। और कहीं से असुविधा हो रही है आपको तो हमारे चैनल पर सारा करंट अफेयर्स, सारा रिवीजन करंट अफेयर्स का उपलब्ध है। वीडियो से देखने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, वीडियो देखकर जो है अच्छे से तैयार करिए। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, कम से कम सब लोग नहीं सफल हो पाएंगे, लेकिन कम से कम उनके मन में कोई मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई। तो जुड़ जाइए, लग जाइए और ये 20 दिनों को जो है बिल्कुल इस तरह से जिए कि ये हमारे जीवन का अंतिम संघर्ष है और इसमें हमको इस बार पास होके ही दिखाना है। हमको इस संघर्ष में जो है सफल होना ही होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग के लिए प्रभु से कामना करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी करें
और जो आपके सामने आपने जो भी सोचा है, ईश्वर आपको जो है आपकी तैयारी का जो है जो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा परिणाम हो, सबसे सफलतम परिणाम हो वो आपको दे। और जो है बिल्कुल अंतिम तैयारी इस तरह से करके दिखा दीजिए कि मज़ा आ जाए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।